कोई भी स्टार्टअप तब तक स्टार्टअप नहीं चलाने के कैसे करना है उस चीज़ का उनके पास स्टार्टिंग में सिर्फ आइडिया था कि आइडिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए ये बहुत सी दिक्कतें आती थी। कैसे बनाना है, टर्म्स में उनके साथ कोलैबोरेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें डाउट्स थे। कैसे बनाना है, प्रोडक्ट को कहाँ से बनवाना है, कैसे बनाना है, काम कर रहे हैं वो किसी और के साथ ना करें। स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, पूरा भारत स्टार्टअप के पीछे जा रहा है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये डायलॉग सबके मुंह पे, और सबको ऐसा लगता है कि स्टार्टअप सीधा यूनिकॉर्न बन जाता है। उनके दिमाग में दो चार ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उससे सबको बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, लेकिन फंस जाते हैं कहां पर, ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे एक बहुत जबरदस्त क्लाइंट हर्षित ताम्रकार जी से, जो कि बहुत अच्छा एक स्टार्टअप चला रहे हैं, और हम इनसे जानेंगे कि किसी भी स्टार्टअप में परेशानी कहां आती है। हर्षित जी, आपका स्वागत है, और हमारे दर्शकों को आपको बताना है कि एज ए स्टार्टअप कहां पर क्या करना चाहिए, कौन सी परेशानी आती है। हमने जब कंपनी स्टार्ट की थी, हमारा स्टार्टअप जब स्टार्ट हुआ था, तो पहले बेसिक नॉलेज हमारे पास सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड था कि ये चीज करना है, लेकिन कैसे करना है उस चीज का उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं था। मतलब खाली आइडिया था, सिर्फ आइडिया था। स्टार्टिंग में सिर्फ आइडिया था कि आइडिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए ये चीज ये क्लियर नहीं था, इमेज क्लियर नहीं थी। तो बहुत सी दिक्कतें आती थी, जैसे टीम कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन जो रहता था, लीगल जो रहता था, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस रहते थे, और जैसे कोई टीम अपन किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो उनके किस टर्म्स में उनके साथ कोलैबोरेशन करना है। तो बहुत सारी चीजें डाउट्स थे, वो चीज स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत फेस करना पड़ा। मतलब ये कि अगर वो डाउट क्लियर नहीं होता तो आइडिया ही रह जाता और आगे बढ़ता नहीं। फिर उसके आगे का सफर कि उसमें कहां पर असुविधा आई। एज ए स्टार्टअप हम लोग को प्रॉब्लम्स जो आई, तो लीगल जो रहता है, कोई भी स्टार्टअप तब तक स्टार्टअप नहीं चलाता जब स्टार्टअप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अगर प्रोवाइड नहीं है तो वो स्टार्टअप नहीं रहता है। कंपनी बनाए कैसे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो रहना चाहिए उस कंपनी के लिए। जैसे टैक्सेशन के लिए था, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रहता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन रहता है, लीगल कंप्लायंसेस जो थे, ये चीज में हमको डाउट था। तीसरा जो चीज था हमारा कि हमें टीम बनाना है, टीम कैसे बनाना है, टीम कहाँ से हायर करना है, कौन हायर करेगा, उनके एक्सपर्टीज क्या होगी, टीम की एक्सपर्टीज क्या होगी। तीसरी जो चीज थी कि जब कंपनी फॉर्म हो गया, सब चीज हो गया, लेकिन उसके बाद इनको एग्जीक्यूट करना है। प्रोडक्ट को कहाँ से बनवाना है, कैसे बनाना है, किस जगह से बनवाना है, या फिर आपको जो सर्विस बेसिस पे आप सर्विस बेस कर रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर जो रहना है वो डेवलपमेंट कहाँ से कराना है, क्या एग्रीमेंट करना है उनके साथ। आपको ऐसा रहे, वो एग्रीमेंट ऐसा रहे कि वो आप जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो किसी और के साथ ना करें। ये भी बहुत जरूरी रहता है कि नॉन कॉम्पीट जो सेम आइडिया पे दो कंपनी काम ना करें, इसलिए वो भी बहुत जरूरी होता है। वो एग्रीमेंट पे रहे तो भी अच्छा रहता है वो चीज। तो ये सब चीजें बहुत हमें हर जगह इसकी जरूरत पड़ी। मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि ये वो व्यक्ति हैं जिनका मार्क ईआरपी ने भी इनके कंपनी खरीदने का पूरा प्रपोजल दे डाला था, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मेरी कंपनी 100 करोड़ की है तो 100 करोड़ जाएगी, तब हम लोग सेल करने वाले हैं। और इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण थे जिसको ध्यान पे रखना स्टार्टअप के लिए जरूरी था। सबसे पहली बात है कि फंडिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो, क्योंकि ये दो चीज अगर शुरुआत में गड़बड़ हो जाए तो वहीं पर पूरा प्लान चौपट हो सकता है, राइट। इसके अलावा जो कस्टमर एक्विजिशन, कंपनी का वैल्यूएशन जबरदस्त इंपॉर्टेंस रखता है। ये सारी चीजें स्टार्टअप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप में कहां पर परेशानी आती है, कौन कौन सी परेशानी आती है, स्टार्टअप के ये सारे परेशानी से निकालेगा कौन, अगर दिमाग में आइडिया आया तो जिताएगा कौन। और ये सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं, ज्वेलरी बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, एमएसएमई और इसी के साथ फाइनेंस बिजनेस, तो जबरदस्त। मैं आपको बता दूं कि ये सारा चीज कनेक्टेड है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम सबको है। और ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वर्कशॉप डिजाइन किया गया है स्पेशली, जिसमें आप आएंगे, 2 दिन की ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग के बाद के वाले दिन से ही आप तुरंत चालू कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो कराना, और इमीडिएट अप्लाई करिएगा। नॉलेज नहीं है, ये वर्कशॉप है, यहाँ पे सीखना भी है, जीतना भी है, तुरंत अप्लाई करना है, इंप्लीमेंटेशन करो। व्यापार में जबरदस्त फायदा आपको कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 दिसंबर 2023 को लोनावला में ये प्रोग्राम है आपके जीतने के लिए। आपका बिजनेस ऑटोमेशन के साथ, सारी सोच के साथ, इंप्लीमेंटेशन के साथ जरूर जीते, ये हम लोग तय करने वाले हैं। तो आइए जरूर, और रजिस्ट्रेशन नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। और एक चीज बता दूं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड लोगों को ये बहुत बड़ा सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। और रजिस्ट्रेशन करते ही साथ आप हमारे साथ में इस मिशन में जुड़ गए हो, आपका धंधा हम बढ़ाएंगे। तो तुरंत अपना सीट फाइनलाइज करिए। धन्यवाद, आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।